हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप्स डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर लूप इंटरनली वर्क कैसे करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फॉर लूप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। करने का मतलब मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि फॉर लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करो कि फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं। मान के चलो कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप हेलो प्रिंट करो एक बार, तो आप क्या करोगे। अभी आपको फॉर लूप नहीं आता है, आपको मान लो कि फॉर लूप का नॉलेज नहीं है, और मैंने आपको बोला कि एक बार हेलो प्रिंट करना है मुझे, तो आप क्या करोगे। तो सिंपल आप ऐसा कोड लिखते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर में आप डबल कोट के अंदर में आप हेलो ऐसा लिखोगे और सेमी कॉलम दोगे। तो आप बोलोगे कि सर मैंने हेलो प्रिंट कर दिया। मैंने बोला ठीक है। अगर मैं फिर बोलूँ आपको कि ये जो आपने हेलो प्रिंट किया है इसको मुझे 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे। ठीक है कर देता हूँ। तो आप कैसे करोगे, आप इस चीज को 1000 टाइम ऐसा लिखोगे। सही बोल रहा हूँ ना मैं। अब ऐसा लिखोगे 1000 टाइम। तो बताओ ये एक अच्छा तरीका है क्या लिखने का। नहीं, क्योंकि एक ही चीज को आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो इसके लिए जावा ने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है जिसे हम बोलते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होता है कि आप इस एक लाइन को सिंपल एक लाइन को फॉर लूप में लिखोगे और वहां पे एक कंडीशन डालोगे कि लेस देन और इक्वल 1000। तो आपको नीचे का पार्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब 1000 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका कोड एक लाइन में ही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को फॉर लूप ने रिजोल्व किया। दूसरा प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व किया। मान के चलो कि मैं आपको बोलूं फिर से कि आप यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट करो 1000 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, इसमें वर्ड ऐड करोगे और ऐसे ही नीचे वाले में भी वर्ड ऐड करोगे। इस तरह से आपने 1000 टाइम्स जो लिखा है उस सब में ऐड करोगे, मतलब मॉडिफाई करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 1000 टाइम्स मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये भी एक गलत तरीका है। आपको ज्यादा टाइम भी लग रहा है और सेम चीज को बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी फॉर लूप ने रिजोल्व कर दिया। फॉर लूप क्या करता है कि डोंट वरी, आप ये सब मत लिखो। 1000 टाइम्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक लाइन में इसी में आप मॉडिफाई कर दो। 1000 टाइम्स आपका आउटपुट आ जाएगा। सिर्फ आपको फॉर लूप में कंडीशन लिखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल 1000। तो इसी फॉर लूप को हम डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। ये तो आपको समझ में आया कि क्यों यूज करते हैं फॉर लूप, कब यूज करेंगे फॉर लूप। समझ में आ गया कि अगर सेम रिक्वायरमेंट को बार बार यूज करना है तो उस सिचुएशन में हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। उस फॉर लूप के अंदर में सेम रिक्वायरमेंट को डाल देते हैं, बार बार यूज कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इंटरनली वर्किंग कैसे करता है। इंटरनली डिटेल्स में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि फॉर लूप के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें से है आपका सिंपल फॉर लूप, फॉर ईच लूप है जिसको हम इनहेंस्ड फॉर लूप भी बोलते हैं, ये एडवांस फॉर लूप है, न्यू आया है। लेबल फॉर लूप है। तो ये सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल फॉर लूप। इसी को तो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कोड में। जहां पर आप फॉर लूप देखते हो मतलब समझना है सिंपल फॉर लूप है। तो इसी को पहले हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद फिर मैं कोड लिख के बताऊंगा। ठीक है, मैं अच्छे से बताऊंगा। तो समझो, यहाँ पे माइंड को शांत करो और समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आप फोर ऐसा लिखोगे, राउंड ब्रैकेट ओपन करोगे। अब इसके अंदर में यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का पार्ट लिखा जाता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप फोर लूप स्टार्ट करोगे
तो फर्स्ट स्टेज होता है फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने का इनिशियलाइजेशन पार्ट। मतलब कि आपका फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो यहाँ पर आप ये लिखते हो, मतलब यहाँ पर आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो कि कौन सी पॉइंट से फॉर लूप स्टार्ट होना चाहिए। मान लो कि यहाँ आपने लिखा 0 1 या 2 या 3, आपको जहां से स्टार्ट करना है वो आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है। तो फॉर लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद जाता है कंडीशन में। अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी के अंदर में आएगा, और यहाँ पर आपने जो भी लॉजिक लिखा है या जिस स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हो वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। अब यहाँ पर अगर आपने इंक्रीमेंट किया है तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट किया है तो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर जाता है कंडीशन पे। फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो फिर इस बॉडी के अंदर में आएगा और इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो फिर आएगा इनिशियलाइजेशन पे। अब इसके बाद फिर आएगा कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर बॉडी के अंदर में आएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन आपका फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही एक कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, इस लूप के अंदर में नहीं जाएगा, ये बाहर आ जाएगा इधर, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होता है तभी इस बॉडी के अंदर में जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, वो भी फर्स्ट टाइम। फॉर लूप के पूरे लाइफ साइकिल में इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, वो भी फर्स्ट टाइम। उसके बाद कंडीशन में आता है और कंडीशन से बॉडी से इंक्रीमेंट ऐसा ऐसा चलता रहता है। ये तब तक चलता है जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इसी चीज को मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। अब देखो ये सब डिटेल में अपने को पढ़ना है, मैं बताऊंगा इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूरा डिटेल्स में बताऊंगा मैं। अभी इस पार्ट को एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ में आ गया मतलब कि आपको फॉर लूप आ गया, ठीक है, तो अच्छे से समझो। देखो मैंने एग्जांपल में क्या लिया है कि मैंने इंट पहले फॉर लिया, इसके अंदर में मैंने इंट आई इक्वल टू 0, मतलब ये पार्ट मेरा इनिशियलाइजेशन का पार्ट है। तो मैं फॉर लूप को कहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 0 से। आप यहाँ 1 से भी कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, आप पे डिपेंड है आप अपना फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्यादातर हम लोग 0 से ही स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद है ये कंडीशन। कंडीशन में क्या हो रहा है कि देखो यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है, तो यहाँ पर आई का वैल्यू अभी क्या है, 0 है। तो ये कंडीशन क्या होगा कि 0 <10। अब बताओ आप लोग ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस बॉडी के अंदर में आएगा और यहाँ पर आपने जो भी लिखा है उस चीज को प्रिंट करेगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है तो एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही इसका काम कंप्लीट होगा फिर किसके पास जाएगा, इंक्रीमेंट पे। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी आई का वैल्यू मान के चलो मैं यहाँ पे, अभी आई का वैल्यू क्या था, 0 था। अब आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुआ, अब आई का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे इंक्रीमेंट के पास आया अब कहाँ पर जाएगा, अब आएगा कंडीशन पे। अब कंडीशन में फिर कंडीशन चेक करेगा। अब आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 <10, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर में आएगा और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर एक बार हेलो प्रिंट होगा। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट पे। अब आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रहा था, अब आई का वैल्यू 2 हो गया। अब फिर कंडीशन में आएगा, अब ये कंडीशन चेक करेगा। अब ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर में आएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये जब तक चलेगा तब तक कि ये कंडीशन आपका फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो मान के चलो कि आपका आई घूमते घूमते इंक्रीमेंट होते होते 9 तक आ गया। तो अब क्या होगा, 9 तक आ गया तो आई कंडीशन चेक करेगा, देखो 9 <10 है, फिर इसके अंदर में आएगा। अब इस पार्ट को फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट आएगा। अब आई का वैल्यू 10 हो गया। अब जैसे ही आई का वैल्यू 10 हो गया फिर कंडीशन चेक करेगा। अब बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, आई <10, ये तो फॉल्स हो गया।
अब जैसे ही ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस फोर लूप से बाहर चला जाएगा। तो आपने क्या समझा कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक इस फोर लूप चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया बाहर चला जाएगा। और ये आपने ये भी देखा कि ये इनिशियलाइजेशन पार्ट पूरे फोर लूप के लाइफ साइकिल में एक ही बार रन हुआ, फर्स्ट टाइम, उसके बाद कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट ऐसा चलता रहा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। चलो, मैं इक्लिप्स ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक फोर लूप लेता हूँ। अब इसमें मैं लिखता हूँ इंट आई इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ, सेमी कॉलम, आई लेस देन 5, मैं 5 ही लेता हूँ, सेमी कॉलम, आई प्लस प्लस। आप यहाँ पर 10 भी लिख सकते हो, मान लो चलो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। तो अब इसको मैंने इस लूप को ओपन किया। अब इसके अंदर में मैं सिंपल लिखूंगा एस बाय एस ओ यू, कंट्रोल स्पेस, और इसके अंदर में सिंपल आई प्रिंट करने वाले, या फिर हेलो प्रिंट कर देते हैं। चलो, मैंने हेलो प्रिंट किया। अब बताओ ये कितनी बार लूप चलेगा। तो स्टार्ट आपका कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर में आएगा और ये रन करेगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसको मैं रन करता हूँ। अब जैसे ही मैंने रन किया, आपका कितने टाइम्स आएगा हेलो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स आ गया। कितने टाइम्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आ गया। कैसे, देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पर कंडीशन में आया, कंडीशन ट्रू हुआ तो एक बार इसको प्रिंट कर दिया, एक बार हेलो ये वाला आ गया। अब फिर इंक्रीमेंट हो गया 1 से, अब आई का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, अब 1 लेस देन 10 ट्रू है तो फिर इसको एक बार प्रिंट करेगा, तो ये वाला आ गया। अब फिर इंक्रीमेंट कर दिया, अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन चेक करते जाएगा। ठीक है, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो आपका ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब जैसे देखो ये तो 10 लिखा, अब यहाँ पर वो आपको मैंने एग्जांपल में बताया था 1000 प्रिंट करना था हेलो। तो अब क्या आप ऐसे यहाँ पर जैसे ही आप 1000 सिर्फ कंडीशन में लिख दो, ऐसा जैसे ही आप 1000 लिखोगे आपका ये चलेगा। और अगर मान लो कि आपको मॉडिफाई करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप वर्ड ऐड कर लोगे। अब मान के चलो कि मैं यहाँ पर 5 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ। अब इसको मैं रन करूंगा, देखो जैसे मैंने रन किया आपका देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स मेरा हेलो प्रिंट हो गया। कैसे, देखो आई इनिशियलाइजेशन पार्ट से 0 से स्टार्ट हुआ, और कंडीशन चेक करेगा 0 लेस देन 5 ट्रू है, इसके अंदर में आएगा, एक बार ये प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया, अब आई का वैल्यू 0 से 1 हो गया। अब अब फिर कंडीशन में चेक करेगा 1 लेस देन 5 ट्रू है तो इसके पास आएगा, एक बार फिर प्रिंट हो जाएगा। अब अब आई का वैल्यू 2 हो गया। अब फिर ये ट्रू कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है इसके पास आएगा। अब आई का वैल्यू फिर ये हो गया हेलो, अब आई का वैल्यू 3 हो गया। ऐसे चेक करते करते यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब मान लो कि आई का वैल्यू 6 हो गया। अब 6 यहाँ चेक करेगा कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर में नहीं जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर हमने फॉर लूप को क्लोज कर दिया। तो ये था आपका फॉर लूप। अब मान लो कि इसी के अंदर में मैं वर्ड ऐड करना चाहता हूँ। अब बताओ जितने टाइम्स आपको ये मॉडिफाई करना आप कर सकते हो। देखो मैंने रन किया, आपको ये आउटपुट आ गया, देखो। तो आपको ये मल्टीपल टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ा ना, सिंपल सा मैंने एक पॉइंट ऐड किया वर्ड। तो ये था फॉर लूप का कमाल। आई होप कि आपको फॉर लूप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर लूप का आगे का पार्ट, इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं, कंडीशन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम फॉर लूप को देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।